The subject that I'm going to share with you this morning, आज का विषय जो मैं यहाँ पे बांटना चाहता हूँ वो ये है, it has already been repeated so many times. ये बहुत बार यहाँ पे बहुत बार इसको बोला जा चुका है, दोहराया जा चुका है. And somebody was singing it, कुछ लोग इसको गा भी रहे थे, somebody was testifying this word, उसको कई लोग इसके बारे में गवाहियाँ भी दे रहे and थे. we have been blessed through it. हम इसके इस वचन से बहुत आशीषित हुए हैं. Few days before, even before a carol singing, कुछ दिनों पहले जब हमारी यहाँ पे कैरल सिंगिंग के लिए हम सभा में गए थे, I started praying to God, मैं परमेश्वर से दुआ पर प्रार्थना करने लगा. and I said, Lord, I need a verse for the new year to give to my church. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अपनी कलीसिया में बांटने के लिए एक वचन चाहिए, तेरा एक वचन चाहिए. And while I was praying in the beginning of this month in December, मैं क्यों इस दिसंबर मंथ के शुरुआत में प्रार्थना क्यों कर रहा था, उसका कारण क्या है कि God started speaking to me. परमेश्वर मुझसे बातें करना शुरू किया. And I was praying, Lord, give me a verse so that I can give it to the church for the new year. कि परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे एक वचन दे कि मैं अपनी कलीसिया के साथ नए साल में नई शुरुआत के साथ बांट सकूं. It is always good to know what you are about to do. ये बहुत हमेशा जरूरी होती है कि हम क्या शुरू करने जा रहे हैं इसके बारे में जानना. When we will get to know what you are going to do in coming year, हमें पता चलता है कि हम आगे आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं. Lord, we will be able to walk with you. हम परमेश्वर तब हम आपके साथ चलने के लिए के संभव होते हैं. So Lord gave me this verse, परमेश्वर ने मुझे ये एक वचन दिया, which is Revelation 3:8. ये प्रकाशित वाक्य के तीसरे चैप्टर And believe me, when he gave it to me for the first time, विश्वास रखिए कि जब ये मुझे पहली बार मिला ये वचन, I thought, no, I need to get something else. मुझे लगा कि नहीं कुछ और भी होगा इसके अलावा. But then I started praying again, लेकिन फिर मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से, and again the same word came into my mind. फिर से मुझे जब मैंने प्रार्थना की तो फिर से यही वचन मुझे दोबारा मिला. So much so that we got this word printed and we gave it to you when we were there at your place for carol singing. ये कितनी बार मेरे सामने आया कि हमें इस वचन को प्रिंट कराना पड़ा और हमारे अपने कलीसिया के सामने उसको वचन को देना पड़ा, उसको शेयर करना पड़ा. इतनी बार मेरे So सामने. the reason we gave you this word in a printed form, ये इसका कारण जब हमने इसको आपको प्रिंट के रूप में दिया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, so that you can continuously look at it by hanging on your wall or wherever you are keeping it. हमारा ये सिर्फ उद्देश्य था कि जब आप इसको पढ़े तो ये आप लगातार निरंतर इसको या तो अपने दीवार पे रखें और निरंतर इस पे मनन और चिंतन करते रहे इस वर्ड पे. You know, because the new year is not going to be something very, very special for you. पता है कि ये नया साल ऐसा नहीं है कि बहुत खास होने वाला है आपके Like लिए. you are not going to face any trouble. कि आप कोई भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे. You will not face any sickness or any other disease. ऐसा नहीं है कि इस नए साल में आपको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी. Or that your business is only going to flourish. कि ऐसा हो कि सिर्फ आपका बिजनेस सिर्फ फ्लरिश ही करे, उन्नति ही देखता रहेगा. And you will only see the promotions. कि आप सिर्फ यही देखें कि आपकी उन्नति और तरक्की ही हो रही है. You will only see the increase. कि आप यही सिर्फ देखें कि आपकी बढ़ोतरी को ही देखें. But there will be moments but ऐसे आएंगे वक्त, ऐसा आएगा when you will face trouble. कि आपको परेशानी का भी सामना करना. When the time will be hard. जब परेशानियां बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, When you will be disturbed and you will not get to know, oh, what am I going to do now? कि ऐसी सिचुएशन ऐसी आ सकता है, ऐसा आपका माहौल कि आपको लगे कि ऐसा क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. So, things are not going to be same all the time, but there's going to be a lot of fluctuations. Sometime you will see blessing and sometime you are going to be disappointed. ये परेशानी ये एक जैसा निरंतर नहीं रहेगा. कभी कभी आपको ब्लेसिंग्स और परेशानियां भी आएंगी, साथ साथ आपके आशीषें भी आएंगी, सब कुछ एक साथ. But in the midst of all those things that are going to happen in a life, लेकिन इन सब चीजों के मध्य में जो हमारी जिंदगियों में होते रहेंगे उतार we चढ़ाव, need to remember this word that the Lord has given us for New Year. हमें ये वचन जो परमेश्वर ने हमें इस नए साल में दिया उसको याद रखना जरूरी है. It is something like God has already told us ये वो है जो परमेश्वर ने हमें पहले से ही बता दिया है what is going to happen.
कि आगे क्या होने वाला है। So when you know what is going to happen, तो जब हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, you don't worry about the things that are happening before. तो आपको जो परेशानियां, जो चीजें हो रही हैं, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। So the book of Revelation chapter 3 and verse 8 tells us like this. प्रकाशित वाक्य के 3 बाब की 8वीं आयत ये बोलती है, Now Jesus is talking to the church of Philadelphia. परमेश्वर फिलाडेल्फिया के कलीसिया से बातें कर रहा है। And while Jesus was speaking to them, परमेश्वर यहाँ पे इस कलीसिया से क्यों बात कर रहा है? he said, उसने कहा, I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। I know your deeds. मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Before he says anything else, he said, I know your deeds. इससे पहले कि वो कुछ और कहे, उससे सबसे पहले ये कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। Before I say anything else to you, मैं इससे पहले कि मैं तुझसे कुछ कहूँ, I would like to tell you मैं आपको ये बताना चाहता that हूँ, God looks into our deeds. परमेश्वर हमारे कार्यों को, हमारे कामों को देखता है। He looks into what we are doing. वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। He looks into how we are walking in our daily life. वो देखता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से बर्ताव करते हैं। He looks into everything that we are doing. वो हमारे हर हाव भाव, हर परिस्थिति को, हर एक चीज को बहुत ही गहराई से देखता है। And then he says, फिर वो कहता है, Behold, I have put before you an open door which no one can shut. देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। Now you know the special thing here is, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ पे the most important thing is, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पे there are 100 of doors that we could find in a life getting open for us. हम अपनी जिंदगी में बहुत से सैकड़ों दरवाजे ऐसे देख सकते हैं जो हमें द्वार दिखेगा जाने का दरवाजा। Sometime a door gets open, हमें लगता है कि कभी एक दरवाजा खुला, but then somebody comes or an enemy comes कि हम, लेकिन हमारा दुश्मन सडनली वहां पे आ सकता है and they shut that door. और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। And then you say, oh, you know, we were just about to reach or just about to get it. फिर हम बोलते हैं कि बस हम वहां पे बस पहुंचने ही वाले थे, But you know, our enemy, they just took it away from us. लेकिन हमारे दुश्मन ने, हमारे शैतान ने उस अपॉर्चुनिटी को, उस चीज को हमसे छीन लिया। It has happened in a life before. हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है कई बार पहले भी। Many times we have seen something coming to us or for us, हमने देखा है, कई बार देखा है कि चीजें हमारे फेवर में, हमारे लिए, हमारी तरफ आ रही हैं, and it was coming near, जैसे वो हमारे पास आती हैं, but then somebody comes in and they disturb everything and then it goes away. और हमारी जिंदगी का ऐसा होता है, अचानक फिर कोई ऐसा जन आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति आ जाती है कि वो जो हमारे लिए दरवाजा खुला है वो एकदम से बंद And then हो we जाता are worried and we feel sorry. है। हम फिर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत ही उदास हो जाते हैं। But the Bible says लेकिन बाइबल हमें बताती that है Jesus is talking to the church of Philadelphia कि यीशु मसीह फिलाडेल्फिया के कलीसिया से बातें करता है, and he's telling the church और ये अपनी कलीसिया का बोलता है that I have opened the door मैंने एक द्वार खोल रखा है that no one could shut. कि कोई जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। I have opened a door मैंने एक दरवाजा खोला that है nobody can shut. कि कोई बंद नहीं कर सकता। I know there have been a lot of doors मैंने बोला है कि बहुत से दरवाजे हैं वहां पे which people have really shut down for you. लोगों ने जिसको आपके लिए बंद कर दिया, But there is a door लेकिन एक ऐसा दरवाजा that है Christ is opening कि परमेश्वर ने जिसको खोला है and nobody can shut that कि door for उसको you. कोई भी परिस्थिति या कोई भी लोग बंद नहीं कर सकते। And when I'm saying nobody, अब जब मैं कह रहा हूँ कि nobody, I am literally talking about devil can also not shut that door before तो you. मैं जब ये बोलता हूँ कोई नहीं, तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ कि शैतान भी उस दरवाजे की तरफ आंख नहीं उठा सकता, ना उसको बंद कर सकता है। And the reason why, you know why sometimes we need to understand why this thing is happening with this church. हमें ये कभी-कभी सोचने की जरूरत है कि इस कलीसिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। If you want the same word of God to be fulfilled in your life, अगर आप चाहते हैं कि यही वचन आपकी जिंदगी में भी कारगर होए, then you need to understand why it is being filled or being fulfilled in their life. तो आपको ये जरूरत है जानने की कि ये उनकी जिंदगियों में भी कैसे पूर्ण हुआ। Now when you see or when you read this verse, it says, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ये ऐसा बताती है, Behold, I have put before you an open door देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा which है nobody can shut, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, because
क्योंकि You have a little power. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, You have a little power. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है. Does it mean that if somebody has little power, then God opens the door for them? ऐसा है कि किसी के पास अगर थोड़ी सामर्थ्य है तो खुदा उनके लिए दरवाजा खोलेगा? No. नहीं, ऐसा नहीं है. This is not the complete verse. ये पूरी आयत नहीं है. The पूरा Bible word नहीं says, है. I am opening a door for you that nobody can shut बाइबल बता रही है कि मैं ऐसा दरवाजा खोलने पे हूँ जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता. because you have little power, क्योंकि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, but you have followed my word फिर भी तूने मेरे वचन का पालन and have किया not है denied my और name. मेरा नाम का इनकार नहीं किया. You have followed my word तूने मेरा वचन पालन किया है and have not denied my और name. मेरे नाम को इनकार नहीं किया है. Now, this is something which is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज If है. we want God to open a door for us that nobody can shut, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वो दरवाजा हमारे लिए खुल सके जो कोई भी बंद नहीं कर then there सकता, are two things that the church needs to do. तो यहाँ पे दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो कलीसिया को करनी And when I'm जरूरत talking है. about church, जब हम कलीसिया की बात कर रहे I'm हैं talking about people of God. तो हम परमेश्वर के लोगों की These बात these कर रहे two हैं. things are, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं we need to follow His word कि हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है and we should not deny His name. और हमें उसके नाम का इनकार नहीं करना है. Now, the Bible said हमें बाइबल बताती है that Jesus is telling the church कि परमेश्वर कलीसिया को बता रहे हैं that I know that you have a little power. कि मुझे पता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है. I know that you have little power. मुझे पता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है. What happens when we have little power? क्या होता है जब हमारे पास थोड़ी सी सामर्थ You know, होती when है? any trouble comes, कि हमारे पास जब एक परेशानी कभी आती है सामने when से, any challenge comes, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती हो, we easily go into the state of compromising. हम ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी स्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता We है. cannot endure it for a long time. हम उसको सह नहीं पाते ज्यादा समय तक. We start compromising. हम उसके साथ उसको सहने लगते हैं. And you know what we say when we compromise? और पता है कि हम क्या कहते हैं जब हम उसको You know, I'm not like other people. We don't have lot of resources. कि हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा रास्ते नहीं You know, है. they can walk with God because they have so much with them. But you know, we have little bit. How can we go on to the word of हम God? How ऐसे- can we stand with it? हम ये सोचते हैं कि उनके पास तो परमेश्वर के पास जाने के बहुत साधन है, जरूरतें हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत कम साधन है. हम Oh, it can't happen with us. हमारे साथ ऐसा क्यों Oh, नहीं we हो cannot do it. सकता कि हम ऐसा नहीं कर सकते. Oh, come on, we need to crack this deal. पता है हमें ये इस डील को तोड़ने की, उसको समझने की बहुत जरूरत We है. need to get this business. हमें इस बिजनेस को समझना है. We need to get this job. ये जॉब को, ये नौकरी को लेना है. Oh, let us compromise with the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन के साथ हम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर सकते Let us compromise with the word of God. हम परमेश्वर के वचन के साथ चलिए थोड़ा सा होगा. You know, but Jesus is talking to the church of Philadelphia, परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया से बातें कर रहा है to the people who doesn't have lot of power. उन लोगों से जिनके पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है. And you know, the church of Philadelphia was going through a severe persecution. आपको पता है कि फिलाडेल्फिया की चर्च या कलीसिया जो है बहुत सताव से गुजर रही थी. They were going through a severe persecution. बहुत ही भयंकर सताव से गुजर रही थी. They were not having lot of resources. उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे. They were not very powerful. वो बहुत पावर में नहीं थे. But you know, there was बलशाली नहीं. something that they were doing. लेकिन वो कुछ तो कर रहे थे. What they were doing was that they were holding on the word of God वो क्या कर रहे थे कि वो परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए and थे they were not denying his name. और आप परमेश्वर के वचन को इनकार नहीं किया But था. challenges were coming in, वो सारे उनके सामने बहुत चैलेंजेस आ रहे थे. troubles were coming in, सारी परेशानियां भी आ रही थी. persecution was coming in, सताव आ रहा but था. they were standing with the word of God. लेकिन तब भी परमेश्वर के वचन के साथ वो खड़े हुए थे. Even though they were not as strong as other churches, लेकिन वो हो सकता है कि दूसरी कलीसिया के जैसे सामर्थी नहीं थे. but they were still holding on to the word लेकिन of God. तब भी परमेश्वर के वचन पे खड़े They थे. were still holding on to the word of God. तब भी परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए And थे. they were not denying his name. और उनके परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं किया था. When something like this happens with us, जब हमारी जिंदगियों में बिना इस तरीके की चीजें होती हैं, when you have less power,
हमारे पास जब थोड़ी सी सामर्थ्य रहती है, but you are still holding on His word. लेकिन तब भी हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ा हुआ है। When you have less power, जब हम पाए थोड़ी सी सामर्थ्य है, but you are still holding on to His name, लेकिन तब भी हमने परमेश्वर के वो नाम को पकड़ा हुआ है। God knows that you don't have lot of power. परमेश्वर को पता है कि हमारे पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। You know then what He does? पता है क्या करता है परमेश्वर हमारे साथ? He becomes your power. वो हमारी सामर्थ्य बन जाता है, When हमारी ताकत बन when जाता He है। sees that you cannot open a door for yourself, अब वो जब देखता है कि हम अपने लिए एक नया दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं, but you are still holding on to the word लेकिन of तब God, भी हम परमेश्वर के वचन को पकड़े थामे you are हुए not हैं। denying His name. हम उनके नाम का इनकार नहीं कर रहे He हैं। comes up and He opens the door for you. परमेश्वर हमारे लिए आता है, आगे आता है, वो हमारे लिए दरवाजा He खोलता है। opens the door for you. वो हमारे लिए दरवाजा खोलता And है। let me tell you, when He opens the door, मुझे बता दीजिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए He दरवाजा makes खोले, it sure ये इस चीज की परमेश्वर ये सिद्ध रखता है इस चीज that को nobody will be able to close it. कि कोई भी उस दरवाजे को बंद That नहीं कर nobody will be able to close सकता। it. कोई भी नहीं उस दरवाजे को And बंद the कर only सकता। reason is और इसका सिर्फ एक because कारण in है your little power, कि हम अपनी थोड़ी सी सामर्थ्य में you are भी holding on to His word. आप अपने परमेश्वर के वचन को In your little power, आप थोड़े से सामर्थ्य you are में holding on to His name. परमेश्वर के नाम को पकड़े हुए हैं। And then God comes in your midst to help you out. परमेश्वर इस आपकी परिस्थिति के बीच में आकर आपको द्वार खोलता है आपका। Amen. आमेन आमेन। I don't know how many of you are going through the same thing. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। You have little finances. आपके पास बहुत थोड़े हैं फाइनेंसेस हैं। You have little resources. आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं, सामर्थ्य। You have little power. आपका थोड़ा सा ताकत है, पावर है, सामर्थ्य But है। every time when you hear the word of God, लेकिन जब जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you go on to fulfill it. आप उसको पूरा करने की सामर्थ्य, You go on to fulfill it. आप उसको सामर्थ्य के द्वारा कंप्लीट करने And the Lord is saying, परमेश्वर कहता है when you are doing this, कि जब तुम ऐसा करते हो, I am going to come with you in my power, मैं अपनी सामर्थ्य के साथ तेरे साथ आऊंगा, and I'm going to open a door for you मैं तेरे लिए वो उस दरवाजे को that खोलूंगा nobody will be able to जो shut. भी कोई भी उसको बंद ना कर सके। Come on, church, believe it that God is going to open a door for you. चर्च इस बात की घोषणा करिए कि परमेश्वर In 2025, there's going to be a door that nobody will be able to shut. 2025 में हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जो कोई भी बंद And नहीं when कर I'm saying nobody, I mean nobody will be able जब to मैं shut down कहता it हूं for कि you. कोई नहीं तो मतलब कि कोई भी नहीं इसकी ताकत रखता है उस दरवाजे को बंद करने की। And you know why nobody can shut it? आपको पता है क्यों कोई नहीं इस दरवाजे को बंद कर सकता? You know why nobody can shut it? आपको पता है क्यों नहीं कर सकता? Because the answer Jesus gave in verse 7. परमेश्वर ने उसका उत्तर इसकी 7वें वचन पे दिया And He है। said, उसने कहा, and to the angel of the church of Philadelphia write, फिलाडेल्फी कलीसिया के दूत को यह लिख, he who is holy, जो पवित्र और सत्य है, who is true, जो सत्य है, who has the key of David. और जो दाऊद की कुंजी रखता है, Who has the key of David. जिसके पास दाऊद की कुंजी है। I'm thankful to Mrinal that he has actually found out such a beautiful banner for us. You can see over there's a key. आप देख सकते हैं बैनर पे एक चाबी लटकी हुई है। You know what happens with the key? आपको पता है कि चाबी के साथ होता क्या है? What happens with the key? चाबी के साथ क्या होता है? What two things you can do with the key? आप ऐसी कैसी दो चीजें कर सकते हैं चाबी के साथ? Open the door and close the door. आप दरवाजे को खोल सकते हो उस चाबी से, उस चाबी से Listen दरवाजे to को it. बंद कर सकते हो। You can not just only open the door, सिर्फ आप सिर्फ उस चाबी से दरवाजा खोल ही नहीं सकते, but you also have authority and power to close it. आपके पास ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी ताकत है कि उस चाबी से आप दरवाजे को बंद भी कर But सकते what happens हो। लेकिन जब क्या होता है, if I have the key जब मेरे पास अगर चाबी है and sister wants to close the door? और मैं कोई और दूसरा दरवाजा बंद करना चाहे, If I have opened that door और मैंने अगर उस चाबी से दरवाजा and खोल लिया, sister wants to close it, और मैं अगर उस दरवाजे को बंद but she doesn't have the key, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है, I have the key, आपके पास चाबी है, what is going to happen then? तो फिर क्या होगा? Can she close the door? फिर मैं खोल पाऊंगी? Can she close the door? मैं क्या बंद You कर know, in पाऊंगी? verse 7, what Jesus told us, 7वें वचन में परमेश्वर ने क्या कहा?
Nobody can shut the door कि कोई भी दरवाजा बंद नहीं कर because सकता nobody has the key. क्योंकि किसी के पास कुंजी नहीं है, Because nobody has the key. कि उसके पास कुंजी नहीं है। You know, key shows the authority. आपको पता है कि चाबी जो कुंजी है वो आपकी प्रभुता को दिखाती If you have the key of my house, है। आपके पास अगर मेरे घर की चाबी है, you have complete authority. आपके पास उसकी प्रभुता है। You can open all the doors. आप उस मेरे घर के सारे If दरवाजे you खोल have the सकते key of my car, हैं। आपके पास मेरी कार की you चाबी can है, unlock my car आप अपनी मेरी कार को भी ले and you can take it out for a drive. आप उसको घूमने के लिए ले जा सकते हैं। But if you don't have the key, अगर लेके पास आपके पास चाबी नहीं है, it means you don't have authority to go into my house or to take my car. मतलब उसके आपके पास उसी प्रभुता नहीं है कि आप So मेरी what कार ले Jesus जाएं, wanted ले to जाएं। tell the church of Philadelphia, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या बताना चाहते to the हैं? people those who have little power, उन लोगों को जिनके पास थोड़ी सी सामर्थ है, to the people those who are still holding on to his word, लेकिन तब भी परमेश्वर के वचन को उन्होंने थामे रखा to the है। people those who are still holding on to his name. ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को अभी तक पकड़े The रखा है। message of Jesus was, परमेश्वर का जो मैसेज वचन था, even though you are in the midst of severe persecution, अगर आप सताव के गहराई में हैं तब भी, even though you are in the midst of great trouble, आप परेशानियों के बीच में हैं तब भी, even if you are in the midst of great confusion, अगर आप बहुत ही परेशान करने वाली परिस्थिति में होने के बाद, I still hold the key of door. लेकिन तब भी मुझे मेरे पास उस दरवाजे I am की the one चाबी- on authority. मैं हूँ जिसमें प्रभुता है। Doesn't matter if your enemy doesn't allow you to open the door. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दुश्मन उस दरवाजे को ओपन करने के Doesn't लिए, matter if many are trying to shut it for you. बहुत से लोग हैं जो उस दरवाजे को बंद करना चाह रहे Do हैं। not worry about it, कोई परेशानी की because बात नहीं I है। am opening a door for you क्योंकि मेरे पास मैंने वो दरवाजा तेरे that लिए खोला nobody could shut, कि कोई जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, because I have the authority, क्योंकि मेरे पास प्रभुता है, not your enemies. आपके दुश्मनों के पास Church, नहीं। I want to tell you something. कलीसिया मैं आपको बताना When we चाहता are हूँ, entering in 2025 हम जब 2025 में प्रवेश कर रहे and हैं, things are going to change, बहुत सी परिस्थितियां बदलने वाली you're हैं। going to see a lot of trouble in your life. हो सकता है आप परेशानियों का सामना करना You might पड़े। face a lot of challenges in your life. बहुत से आपको सताव का सामना But करना I पड़े। want you to enter with this faith मैं आप चाहता हूँ कि इस फेथ, इस विश्वास पे कारगर होइए। that no matter what I'm going to face in this year, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी परिस्थिति में होने वाला I'm हूँ, going to believe मैं ये विश्वास रखने वाला हूँ that Jesus has authority over everything. परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के पास प्रभुता That है। Jesus has authority over यीशु everything. मसीह के पास हर परेशानी के ऊपर When प्रभुता है। when I will face sickness, मैं अगर जब बीमारी को सामना करता when I will face disease, मैं किसी बीमारी को से when I will face poverty, मैं गरीबी का सामना जब करूंगा, when I will face persecution, मैं सताव का जब सामना when I करता will हूँ, face trouble, मैं परेशानी का सामना when जब I will करूँ, be depressed and disappointed, मैं जब उदास और उदासीन होता हूँ, I will be knowing, मैं ये जान के रखूंगा even after all these things, कि इन सब परिस्थितियों को होने के only my बावजूद Christ holds the authority. सिर्फ मेरे परमेश्वर यीशु Only मसीह my के Lord पास holds प्रभुता the है। authority. कोई और इस प्रभुता को नहीं Nothing सकता। in this world has authority. किसी के पास कोई प्रभुता नहीं And है। the door that He is going to open for me, और अब मुझे पता है कि परमेश्वर ही उस रास्ते को oh, दरवाजे even खोले हुए devil हैं। cannot close it. कोई भी परेशानी भी उसको दरवाजे Even को devil बंद- cannot close it. कोई भी परेशानी You know नहीं why? बंद कर- Because my God holds the authority. आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास प्रभुता है। My Jesus has the key. मेरे परमेश्वर के पास कुंजी है उस दरवाजे की। And you know, after opening a door for you, उस दरवाजे को खोलने के बाद He has kept the key. परमेश्वर ने वो चाबी अपने पास रखी है Now nobody can, even if they are going to try hard, nobody can close it. कि अगर कोई चाहे भी था तो उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि रास्ते परमेश्वर ने खोल दिए, They don't have key. क्योंकि उनके पास चाबी ही नहीं है। They don't have key. चाबी ही नहीं है उनके The पास। key of my life is in the hand of my Savior. हमारे पर में मेरी जिंदगी की कुंजी मेरे उद्धारकर्ता मेरे परमेश्वर As के I was हाथ में। telling that day, मैं जब ये बता रहा था उस दिन, to touch the things of Job, अय्यूब की चीजों को छूने के लिए भी Satan had to ask God. शैतान को परमेश्वर से पूछना पड़ा था कि मैं उसको ऐसा करूं कि ना करूं। He had to stand in front of him and take permission. उसे परमेश्वर के सामने शैतान को खड़े होना पड़ा। What does it shows? मैं ऐसा कर सकता हूँ? What does it shows? क्या दिखाता है ये? It clearly gives us a message हमें ये बहुत ही
क्लियर और Devil सफाई doesn't से have any authority. ये हमें संदेश देता है He doesn't have any authority. दुश्मन के पास, शैतान के पास कोई Even he power has नहीं to है। stand in front of my God and ask permissions. कि उसको भी हमारे मेरे Can I परमेश्वर do के सामने this? खड़ा Can I do करने- that? उससे लेनी पड़ती है परमिशन की, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता Because हूँ। my Savior reigns. क्योंकि मेरा परमेश्वर राज्य करता है, Because your Savior reigns. आपका परमेश्वर राज्य करता है। Amen. आमेन। What does it mean like holding the key of David? ये इसका क्या मतलब है जब लिखा है कि दाऊद की कुंजी रखता है? It was a very clear message to the church. ये बहुत ही साफ और श्वेत और एकदम क्लियर मैसेज था कलीसिया को। You know, because sometimes we might not be able to understand it clearly, हो सकता है हम भी इसको अच्छे रूप से नहीं समझ but पाते to the कभी-कभी। people whom it was written, they understood it. लेकिन जिनके लिए ये लिखा गई ये बात, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा इस And बात I'm को। just going to tell you by giving an example. मैं आपको एक उदाहरण के साथ इसको समझाऊंगा। There was a man एक आदमी था, whose name was Shebna. उसका नाम शेबना था। You can find him in Isaiah chapter 22, verse 15 to 22. यशाया की 22वीं आयत में वर्स 15 to 22. 15 से 22वीं आयत तक के बीच में आप देख Now सकते this man, he was a royal steward. हैं। ये बहुत बड़ा राज्य का काम करने वाला था, कर्मचारी था। And he was working in the kingdom under King Hezekiah. ये राजा हिजकिया के राज्य में उसके अंडर में काम करता था। Now he did few things which were not right. उसने कुछ ऐसी चीजें की जो सही नहीं थी। So while he was there, जब वो वहां पे था, he started comparing himself with the kings. वो परमेश्वर वो अपने राज्य के राजा के साथ He started comparing himself with kings. वो राजाओं के साथ अपने आप को की तुलना He करने was लगा। just a steward. He was just a worker. वो एक वर्कर ही था, कर्मचारी ही था बस। But he started comparing himself with kings. वो लेकिन राजाओं के साथ अपने को वहां पे तुलना करने लगा। He craved a tomb. उसने एक टूम जो है उसको बनाया उसको। And you know why? In the midst of the tombs of kings, वो जो राजाओं के बीच के जो एक स्थल होता है उसके in ancient Israel, पुराने इज़राइल में kings used to make tombs राजा उन टूम को so that they can place their deads over there. कि वो अपने लोगों को वहां पे रख सके। Do you remember that Jesus was, after his death, when he just gave up his spirit to the Father, there was a man who took the body of Jesus and took it to the tomb that belonged to his house. आपको पता है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी देह को त्यागा तो एक ऐसा बंदा था जिसने उस परमेश्वर की देह को उठा के एक उसी टूम के अंदर रखने की कोशिश। That tomb belonged to his family. वो जो टूम थी वो उसके परिवार को He prepared that tomb. उसने वो उस टूम को बनाया। So there was a culture of preparing tomb. तो वहां पे एक इस तरीके की वो था। You know what this man did? आपको पता है इसने He क्या was not a किया? king, वो राजा नहीं था, but still he craved his tomb among the tombs of kings. तब भी उसने अपने लिए एक ऐसी टूम बनाई जो राजा लोग सिर्फ बनाते थे। Now listen what the Bible says. In verse 22 it says, this is what the Lord God of armies says. Verse 15, chapter 22, verse 15. Isaiah chapter 22, verse 15. सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, Come, go to this steward, शेयना नामक उस भंडारी के पास to Shebna who is in charge of the royal household. शेयना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम Now पर the नियुक्त Bible है। says that he was in charge of royal household. परमेश्वर के बाइबल बताती है कि वो उसका राजघराने का काम को नियुक्त करने वाला था। What does it mean being in charge of household? कि ऐसा क्या मतलब है कि घर के काम को करने का उसके ऊपर वो अधिकार रखता था। It means he was holding the keys. मतलब कि उसके पास उसकी चाबी थी। He was holding the keys. उसके पास चाबी थी। But this man was not a good man. लेकिन ये अच्छा इंसान नहीं Let था। us go further. What it says? It says, what right do you have here? यहाँ तू क्या करता है? And whom do you have here? और यहाँ तेरा कौन है? That you have cut out a tomb for yourself here. कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है। You who cut out a tomb on the height. तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता। You who carve a resting place for yourself in the rock. और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता। Behold, the Lord is about to hurl you violently. देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक दे। You strong man, and he is about to grasp you firmly.
वो तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा. Now verse 18. And wrap you up tightly like a ball to be driven into a vast country. There you will die, and there you will splendid chariots will be your shame of your master's house. वह तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा. हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहां रह जाएंगे. You know, this man was full of proudness. वो ये जो इंसान था वो बहुत अपने में बहुत ही This अहंकार man रखता was था. full of arrogance उसके पास बहुत अहंकार था because he was holding the keys. क्योंकि उसके पास कुंजी थी. He was a royal steward under King Hezekiah. वो राजघराने का कर्मचारी था और राजा हिजकिय्याह के अंदर था. So he thought that, oh, I have the key, so I'll be able to do everything whatever I want. उसको लगा कि अगर मैं राजा के अधिकारी के अंदर हूँ तो मेरे पास सारी Because अधिकार I हैं. hold the keys. क्योंकि मेरे पास तो उस राजघराने की Because चाबी है. I hold the keys. क्योंकि मेरे पास राजघराने की I चाबी also है. know somebody who is arrogant and proud. मैं एक और इंसान को जानता हूँ इस तरीके का बहुत ही He was अहंकारी thrown down from heaven. वो He was परमेश्वर के thrown down from heaven. वो पर वहां से स्वर्ग से फेंका गया था. You know, because one day he said, इसने एक दिन ऐसा कहा I am going to make my throne equal to the throne of God. कि मैं परमेश्वर के तुलना के बराबर एक अपने लिए सिंहासन बनाऊंगा. He was full of pride and arrogance वो बहुत ही अहंकार के साथ because भर he गया था. used to have keys. क्योंकि उसके पास कुंजी थी. He was one of the greatest angel. ये हमारे स्वर्गदूतों में से सब बहुत महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था. Here also Shebna was having the keys. यहाँ पे भी शेबना के पास भी वो And चाबी है. Shebna thought, I'm going to do whatever I want to. शेबना ने सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं Oh, चाहूँ. I'm going to do whatever with the people I want to do. मैं वो सब कुछ लोगों से करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ. Because I have the key. क्योंकि मेरे पास कुंजी Because है. I hold the key. मैं कुंजी को रखता But you हूँ. know, this is what the Lord said. लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे क्या Verse कहा? 19. 19वें वचन I में, will depose you from your office. मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा. I will depose you from your office. मैं तुझे ढकेल दूंगा तुम्हारे And I स्थान will से. pull you down from your position. और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा. Then it will come about on that day उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र और अपने दास हिल्किय्याह को बुलाकर that I will summon my servant. अम, I will summon मैं उस- my servant. मैं उसे Verse 20, sister. उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे My तेरे- servant Eliakim, the son of Hilkiah, and I will clothe him with your tunic and tie your sashes securely around him. I will hand your authority over to him. तो उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे 13 अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कस कर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वे I यरूशलेम will give him your authority. मैं उसे तेरी प्रभुता उसके हाथ में दे दूंगा. I will give him your authority. तेरी प्रभुता उसके हाथ में दे You know, दूंगा. it is like somebody is having authority holding the keys. अगर किसी के पास प्रभुता है जो उसके पास चाबी है उस प्रभुता This man रखता is arrogant and is full of proudness. है. ये बहुत ही अहंकारी इंसान हो चुका था. But now the Lord has come in. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बीच में And God आया. is saying that I am going to give your authority to somebody else. कि मैं अब तेरी प्रभुता किसी और के Now हाथ listen में to it दूंगा. in verse 21. The Lord says, and I will clothe him with your tunic and tie your sashes securely around him. I will hand your authority over to him, and he will become a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Verse 22. I will put the key of the house of David on his shoulders. और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा. वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा. आमीन. I will put the key of the house of David on his shoulder. मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर You know what the रखूंगा. Lord is doing now? परमेश्वर क्या करने This वाला man who was not good and full of arrogance, है? ये इंसान जो बहुत ही अहंकारी था, जो अहंकार से भरा हुआ था, like he's replacing this man. यहाँ पे इस परमेश्वर And God is bringing somebody else whose name is Eliakim. परमेश्वर एक दूसरे इंसान को लेकर आया जिसका नाम है एलियाकीम.
And God is saying that I'm going to give all authority to this person now. परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं तेरी सारी प्रभुता इस एलियाकीम के हाथ में दूंगा. The key of the house of David will be upon his shoulder. Now डेविड के घराने की कुंजी अब उसके कंधे Listen to पर it. होगी. And then it says, when he opens, जब वह बंद कर वो खोलेगा no one will shut. कोई बंद ना कर सके. No one will shut. नो कोई भी बंद When नहीं कर he opens, सकता. जब वो खोलेगा, when Eliakim is going to open, जब एलियाकीम उसको खोलेगा, nobody will be able to shut. कोई भी उसको बंद करने लायक No Shebna could shut it. कोई भी शालेम कुछ भी बंद नहीं कर सकेगा. When he shuts, और जब वो बंद करेगा, nobody will open. कोई खोलना. You know why? आपको पता है क्यों? Because the key is going to be upon his shoulders. क्योंकि वो कुंजी दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर होगी. Do you know who is Eliakim? आपको पता है एलियाकीम कौन था? Eliakim is the picture of Jesus in the book of Isaiah. अज़ाया में यशाया की किताब में एलियाकीम खुदावंद यीशु मसीह के स्वरूप को दिखाता है. Shebna, शेबना जो था a kind of representing एक तरीके से उसको दर्शाता है Lucifer. लूसीफर को. Once he was having the keys and authority, क्योंकि उसके पास भी कभी एक जमाने में उसके पास then he भी became अधिकार arrogant. थे. तो वो बहुत अहंकारी हो गया. And he said, I'm going to place my throne equivalent to the throne of क्योंकि God. उसने ऐसा कहा कि मैं भी अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन But then के what स्वरूप God बनाऊं. did, लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या God किया? said that I have taken the key from Shebna कि मैंने परमेश्वर ने कहा कि मैंने शेबना से चाबी and, ले and, ली and, है. I'm giving it to my servant Eliakim. मैं अपने सर्वेंट को अपने काम करने वाले को No matter what Shebna thinks, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेबना क्या सोचता है. no matter what he wants to do, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करना चाहता है. no matter what he desires, वो क्या उम्मीद रखता है. but he will not be able to do anything. आप वो कुछ भी ऐसा नहीं करने Because पाएगा. only Eliakim could open and shut. क्योंकि सिर्फ अब एलियाकीम के पास कुंजी है. तो I want वही to tell you something, बंद कर church. सकता है, खोल सकता है. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कलीसिया. God has taken the key of your life from the hand of devil and he has given it to Jesus Christ. परमेश्वर ने आप शैतान से आपकी जिंदगी कुंजी लेकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे दी है. Shebna no more has any key. शेबना के पास कोई चाबी नहीं है. Shebna doesn't have any authority. कोई भी उसके पास कोई प्रभुता It नहीं is है. Jesus who has ये हमारा authority. परमेश्वर यीशु मसीह है It is जिसके Jesus पास who holds the key. हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास And वो no कुंजी है. matter what the Shebna wants to do, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान हमें जिंदगी में क्या करना चाहता है. Eliakim holds the power. एलियाकीम के पास वो कुंजी है. वो I want to tell you, church, मैं कल से आपको बताना चाहता no हूँ. matter what world wants to do, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारी जिंदगी में क्या करना चाहती है. Christ holds the key for us. हमारा खुदावंद यीशु And मसीह he's हमारी saying कुंजी that है. if I am going to open something, और यीशु मसीह कहता है जब अब मैं कुछ oh, खोलने nobody can shut तो it कोई भी उसको बंद नहीं कर because सकता. they doesn't have authority. क्योंकि उनके पास कोई प्रभुता नहीं There है. is only one who has authority. सिर्फ एक है जिसके पास प्रभुता His है. name is Jesus. उसका नाम खुदावंद यीशु His मसीह है. name is Jesus. उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है. The key of your life is in the hand of Jesus Christ. आपकी जिंदगी की कुंजी खुदावंद यीशु मसीह के Even हाथ if you में. have little power, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी ही सामर्थ्य hold हो, on to the word of Jesus. तब भी परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिएगा. Hold on to the word of God. परमेश्वर के वचन को थामे रहिएगा. Do not deny his name in any उसके circumstances. नाम का इनकार ना करिएगा. And let me tell you, मुझे बताने दीजिए in front of the whole world, God is going to open a door for you. कि